नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय पाल। आज हठ योग विषय के अंतर्गत अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे और ये चर्चा यूजीसी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर के द्वारा चलाए जा रहे सेकंड फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम के लिए की जा रही है, जिसमें आज का विषय है कॉन्सेप्ट ऑफ पंच महाभूत। पंच महाभूतों की अवधारणा क्या है? ये पंच महाभूत शब्द आया कहाँ से? पंच महाभूत शब्द आया है सांख्य योग में, जो सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम बताया गया है। पुरुष प्रकृति और पुरुष के मिलन से महातत्व बनता है, महातत्व से अहंकार की निर्माण होता है, अहंकार से ये जो पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत सत रज तम के अंतर्गत इनका विकास होता है। और ऐसे पंच इंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां और एक उभयनिष्ठ इंद्रिय मन 11 की संख्या में ये बन जाते हैं। और 5 महाभूत और 5 जो इनके तन्मात्राएं हैं जिनसे ये पंच महाभूत बनते हैं, उनका निर्माण होता है। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से निकला? ये कॉन्सेप्ट निकला सांख्य योग से। और कैसे इस पंच महाभूतों का निर्माण होता है और ये कौन कौन से महाभूत हैं, इसमें हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो अगर हम सबसे सुब्टल, सबसे सूक्ष्म महाभूत का जिक्र करते हैं, वर्णन करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो वो है आकाश। उससे थोड़ा ज़्यादा स्थूल, थोड़ा जिसको हम महसूस भी कर लेते हैं, वो वायु है, एयर है। उससे ज़्यादा और स्थूल क्या है? आग है। उससे और स्थूल क्या है? पानी है। सबसे ज़्यादा स्थूल क्या है? पृथ्वी है। ये ईथर, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, स्पेस, मोशन, रेडिएंट एनर्जी, कोहेसिव फैक्टर एंड मास, दीज आर द 5 बेसिक एलिमेंट्स। पंच महाभूत है। पंच महाभूतों के द्वारा आकाश कैसा है? हम सब जानते हैं, आकाश रोज देखते हैं। और ये आकाश केवल बाहर नहीं, अंदर भी है। कान के अंदर खोखलापन है, हृदय के अंदर खोखलापन है, फेफड़ों के अंदर खोखलापन है, जितनी हमारी आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज हैं, सब खोखली हैं। जहां पर खालीपन है वो आकाश है। कान के अंदर आकाश है, अवकाश, अवकाश देता है। एक कार्य दिवस, उसके बीच एक अवकाश, फिर एक कार्य दिवस। 7 डेज में 6 डेज वर्किंग, 1 डेज का हॉलीडे। उसको क्या कहते हैं? अवकाश कहते हैं। जो बीच में गैप होता है उसे अवकाश कहते हैं। आकाश तत्व की तन्मात्रा क्या है? शब्द है। स्वच्छ कैसा होता है? गुण कैसा है? स्वच्छ है, सूक्ष्म है, प्रकाश है और मापने में अक्षम। इसको मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। इसका गुण क्या है? तो ये है। और इस फैलना, तरंग, अप्रतिरोधी इसकी प्रॉपर्टीज है। कान खोखला, जैसे हमने बताया, आवाज को प्रेषित करना इस तत्व का काम है। वायु, वायु गति का आरंभ करती है। वायु क्या करती है? गति। Who has seen the wind? Neither I nor you, but when the leaves sing traveling, the wind is passing through. हवा को कैसे समझते हैं? जब वो हमको छू कर निकल जाती है। ये छूने वाली हवा बता, आपने सुना होगा वो गीत। तो क्या है? ये सारे गुण हैं। भगवत गीता में लिखा है, नयनम छिदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका न चैनम क्लेद्यन्तापो न शोषयति मारुता। मारुत का गुण क्या है? न शोषयति, वो सुखाती नहीं, वो सुखा नहीं सकती किसको? आत्मा को। वैसे हवा का गुण क्या है? सुखा देना। देखो लिखा, चलनीय, सूखा, हल्का, ठंडा और सूक्ष्म है। वायु, त्वचा, वायु तत्व की ज्ञानेंद्रिय है। त्वचा से ही हम इसको जानते हैं, वो स्पर्श करती है। स्पर्श किसका गुण है? त्वचा का गुण है ना। वायु तत्व की तन्मात्रा क्या है? स्पर्श है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज एयर की हो गई। अगला जो पंच महाभूत है, आकाश, वायु के बाद तीसरा क्या है? अग्नि है। वायु गति का आरंभ करती है, हमने अभी बात की। और इस गति के कारण घर्षण उत्पन्न होता है, फलस्वरूप अग्नि उत्पन्न होती है। घर्षण कहाँ? दावानल जंगलों में देखा जा सकता है। बांस एक दूसरे से रगड़ते रहते हैं, आग लग जाती है जंगलों में गर्मियों के दिनों में। तो सभी प्रकार के बदलाव अग्नि से संभव है। कुछ भी बना लीजिए, मेल्ट करके आग में कुछ भी परिवर्तन हो जाता है। अग्नि तत्व की तन्मात्रा रूप है। रूप, जिसमें जितनी तेज अग्नि है, जठराग्नि जिसकी तेज होती है, उसका पेट खराब नहीं होता और उसका चेहरा भी खराब नहीं होता। गर्म, तेज, सूखा और हल्का और सूक्ष्म है ये। जल, जल शीतलता का प्रतीक है। सावन का महीना चल रहा है, हम भगवान भोलेनाथ पर जल की वर्षा करते हैं। और उनको क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने विष को पी रखा है। जगत के हित के लिए उन्होंने विष पी गए, नीलकंठ बन गए।
और उनको मन शांत रहे, मस्तिष्क शांत रहे, इसलिए हम जल चढ़ाते हैं। जल की गुण क्या है? शीतलता है। सभी प्रकार के बंधन इससे संभव हैं। हाथ में जल दिया जाता है और हमें संकल्प कराया जाता है। बंधन, चाहे वो गठबंधन हो और चाहे दीवारें बनाई जाती हैं तो भी जल की मात्रा रखी जाती है उस मसाले के साथ में। जल तत्व की तन्मात्रा क्या है? रस है। ठंडा, द्रव, बहाव और बांधना इसकी गुण है। पृथ्वी ठोस है, घनी है, दर्शनीय है, बहुत कठोर है। हड्डियां, दांत, मांसपेशियां, नाखून इनसे बने हैं। पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा गंध है और नाक इसकी ज्ञानेंद्रिय है। पृथ्वी को गंधवती कहा गया है। भारी, घनी, शिथिल और पकड़ने योग्य है। तो ऐसे गुण पृथ्वी के होते हैं। तो ये बात कैसे बनते हैं ये इन वात पित्त कफ की हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ जो आकाश और वायु मिलकर वात बनाते हैं, अग्नि और जल मिलकर पित्त बनाते हैं, पृथ्वी, जल और पृथ्वी मिलकर कफ बनाते हैं। तो ऐसे हम वात पित्त कफ को इन पंच महाभूतों से इनका समझते हैं। तो ये बात यहीं पर आज वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद। इससे संबंधित प्रश्न आपको गूगल फॉर्म में दिए जाएंगे, उन्हें आपको देना होगा जिससे आपका असेसमेंट हो सकेगा। थैंक यू।